मेरा नाम मीरा पाल है, मेरठ की रहने वाली हूँ, बट अभी मैं नोएडा में रहती हूँ और एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी हूँ। साइड बाय साइड मैं एक जिम रनर भी हूँ और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हूँ, ट्रेनिंग भी देती हूँ और उनकी स्टेज प्रिपरेशन भी करवाती हूँ। ये एक छोटा सा सिटी है मौदीपुरम, वहाँ का मेरा बॉर्न है और हम 6-5 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, जिसमें मैं सेकंड नंबर की हूँ। मेरे से बड़े भैया है, एक छोटा भाई है वो भी डॉक्टर है, छोटी सिस्टर वो होटल मैनेजमेंट में और एक सबसे छोटी सिस्टर वो अभी स्टडी कर रही है। और स्कूलिंग मेरी मेरठ से ही हुई है, कॉलेज भी मेरा मेरठ से ही हुई है। आई एम द इंजीनियरिंग स्टूडेंट और मेरा 2015 बैच था जिससे और मेरी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की ब्रांच थी। और कॉलेज टाइम में और स्कूल टाइम में मैं हमेशा मेरिटोरियस स्टूडेंट रही हूँ। स्कूल टाइम में भी मैंने मेडल्स जीते और कॉलेज टाइम में भी हर 4 साल में मेरा मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा, अवार्ड रहा विद शील्ड विद मेडल्स। और हमेशा एकेडमिक्स हो या फिर स्पोर्ट्स हो, मैं हमेशा विनर रही हूँ उसमें। बॉडी बिल्डिंग करना मेरा कोई ऐसा माइंड सेट नहीं था। बेसिकली आई एम द एथलीट सिंस चाइल्डहुड। स्टार्टिंग से एक एथलीट होने की वजह से मेरा बॉडी बिल्डिंग में क्रेज चला गया। तो मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, ये भी नहीं पता था इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं, बट कर लिया। फैमिली ने बोला, भैया ने बोला कि भैया अभी बीटेक है, मेरे इंजीनियर है एजुकेट, तो उन्होंने बोला बीटेक कर लो, मैं भी हूँ तो तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ लग जाना। तो इसी वजह से मैंने बीटेक कर लिया, बट किसी को नहीं पता बीटेक क्यों किया। कर लिया तो कर लिया। डिग्री चाहिए थी 4 ईयर्स की। 2015 जैसे ही मेरा बैच खत्म हुआ, मैंने जॉब सर्च करी। स्टार्टिंग में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जिसमें मोबाइल्स वगैरह मैन्युफैक्चर होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, मैं QC डिपार्टमेंट में थी, क्वालिटी एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट में। वहाँ से मेरा स्टार्टअप हुआ। देन धीरे धीरे जॉब करते रहे, बट वो है कि एक तरीके से मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था। ऐसे अचानक से मेरे को जिम का पता चला। एक्चुअली मुझे जिम के बारे में कभी नहीं पता था, लेकिन हाँ कि जैसे ही पता चला जिम भी है, भैया जाते थे जिम की, हाँ जिम देखा भी नहीं था कि जिम कैसे था। मैंने यहीं से स्टार्टअप किया है, यहीं से ट्रेनिंग सीखी है। 2 से ढाई साल मैंने जॉब करी, जॉब के साथ साथ मैंने ट्रेनिंग भी की है। लास्ट मेरी जॉब TCS थी, मैंने TCS स्विच कर दी और 2 से 3 महीने मैंने TCS जॉब करी थी। उसके बाद ये ज्वाइन करा। धीरे धीरे जो मेरे सर है, कोच है, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि इस लाइन में ये करियर है, इस तरीके से अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है तो आप इसमें अच्छा अपना ग्रोथ कर सकते हो और गोल बना सकते हो एक तरीके से। तो उन्होंने इस चीज़ को सब चीज़ क्लियर करके मैंने माइंडसेट बनाया, फिर जाके मैंने स्टार्टअप किया। ट्रेनिंग अभी भी मेरी उन्हीं से चलती है। जब मेरे ऑन स्टेज जाती हूँ तो वहीं से मेरी ट्रेनिंग चलती है। मेरे को 6 साल हो गए उनके अंदर ट्रेनिंग चलते मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है इस इंडस्ट्री के बारे में। फिटनेस से लेके, बॉडी बिल्डिंग से लेके, लड़कों को कैसे तैयार करते हैं, सेल्फ कैसे ट्रेन करते हैं। आजकल के स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, कुछ नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, वो रिजल्ट देखने में ढूंढते रहते हैं। बट मेरा ये था कि आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। चीज़ों को सीखो, सीखने में टाइम लगता है। जब हम 21-22 साल अपने इंजीनियरिंग और 12th और इंजीनियरिंग में लगा देते हैं, तो हम इस चीज़ में क्यों नहीं लगा सकते 2 से 3 साल, क्योंकि इस चीज़ को सीखने में भी टाइम लगता है। सबसे फर्स्ट कंपटीशन मेरा था 2017 नवंबर, विजय क्लासिक। मैंने विजय क्लासिक से स्टार्ट किया था, फिर उन्हीं के थ्रू मैंने इंडिया खेला। जब पहला मेडल था मतलब विजय क्लासिक का, फर्स्ट टाइम देखो जब हम, आपको पता है इसके कॉस्ट्यूम ही अलग होते हैं, कि बिकनी या स्पोर्ट्स होते हैं, और एक ऐसी शर्मीली लड़की जिसने कभी घर के अंदर शॉर्ट्स ना डाले हो और एकदम से स्टेज पे चले जाए, तो एकदम ऐसा लगता है कि हम कहाँ खड़े हो। मतलब इतना बड़ा स्टेज और सामने इतने सारे ऑडियंस, जजेस बैठे, माइक चल रहा, शोर आ रहा, आवाज़ें आ रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा करना क्या है। बट लगा मतलब जब हमने मेडल्स जीत लेते हैं और गले में मेडल आ जाता है, हाथ में ट्रॉफीज आ जाती है, साथ में कैश प्राइज भी आ जाता है। विजय सर ने कैश प्राइज भी था, मेरे को कैश प्राइज भी मिला, तो बहुत अच्छा लगता है। सब चीज़ भूल के फिर उसी पे ध्यान जाता है। तो भैया को पता था, कहते थे ठीक है जब तू कर रही है तो कर, कोई दिक्कत नहीं, तेरा मन है ना तू कर। बीइंग अ गर्ल उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है कि मेरी छोटी बहन है तो कोई नहीं। उनको जब पता चला, जब मैंने काफ़ी सारे मेडल्स, ट्रॉफीज, कैश प्राइज, सर्टिफिकेट्स ये दिखाई, अचीवमेंट्स मतलब उनके सामने प्रेजेंट किया, तो उनको लगा हाँ चलो हमारा बच्चा कुछ कर रहा है, कुछ मिल रहा है। भैया का रिएक्शन बहुत अच्छा था और रिएक्शन के साथ साथ उन्होंने मेरे को हर जगह सपोर्ट किया। तो उनका था कि हाँ इस फील्ड में बहुत कुछ अचीवमेंट करने के लिए है, क्योंकि वो जानते थे पहले से। लेकिन मेरे पे डिपेंड करता था कि मुझे किस तरीके से करना है, इसको छोड़ना है कंटिन्यू करना है। मेरे को इतने साल हो गए, मैंने इसको गिव अप नहीं किया।
सबसे पहले मेडल था 2017 में मिस हरियाणा। आफ्टर 2018 में मैंने मिस दिल्ली कम से कम 3 to 4 टाइम्स मैंने कम्पीट किया और उसमें मैंने अचीवमेंट लिए। देन उसी में फेडरेशन वाबा फेडरेशन में एक मिस्टर हरियाणा हुआ आगरा में, उसमें मेरा 3rd प्लेस आई थी। देन उसके बाद मैंने नेशनल खेला जो हुआ था मेरा खम्मम में। देन उसके बाद मैंने स्टेट खेला IBBA फेडरेशन के थ्रू। फिर स्टेट में मेरे पास 2 मेडल है, नेशनल है और मेरा सिलेक्शन हो गया था एशियन एंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाया। स्टार्टिंग में जब मैंने ये बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाना स्टार्ट किया तो काफ़ी सारे जो कम्युनिटीज़ होती है, सोसाइटीज़ होती है, उन्होंने पॉइंट आउट किया। सबसे फर्स्ट रिलेटिव्स ने इतना कुछ पॉइंट आउट किया। एक तो पॉइंट आउट वैसे कर देते हैं, उन्होंने गलत तरीके से पॉइंट आउट किया, मतलब कुछ भी बोल देना, एक गलत वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना। मतलब मेरी फैमिली में मेरे को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये क्या पहन रखा है, वो है, समाज क्या कहेगा, X and Y Z जो भी है, मतलब बहुत सारी बातें हुई है। फिर मैं उनको ही समझाती थी, मैं नहीं, मेरे बड़े भैया, कि अगर आप सबकी सुनोगे तो ये कभी कुछ नहीं कर पाएगी। इसको ये जो कर रही है वो सही कर रही है, हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो मैं बास्केटबॉल खेलती थी, 1 आवर का जो लंच होता था ना, उसमें बास्केटबॉल खेलती थी और मेरा बहुत अच्छा था, शौक था। और लड़कों के साथ खेलती थी, बाइक वगैरह चलाती थी। तो मेरा ना अलग से ही रहता था हमेशा, मतलब खेल कूद करना और अच्छे से लाइफ को एंजॉय करना। तो वो हमेशा ये बोलते तू अलग हट गया, बहुत कुछ करेगी लाइफ में, क्योंकि मैं हमेशा मेरिटोरियस स्टूडेंट रहती थी। स्टार्टिंग कॉलेज में हर 4 ईयर्स में मैंने अवार्ड हासिल किया है। अभी वो बोलते यार तूने बहुत कुछ अलग कर लिया, तूने सोचा नहीं था। एक ऐसी सीमी सहमी सी लड़की जो थी, सिंपल सी रहती थी, वो बिल्कुल एकदम से अपने आप को स्विच कर देगी। मतलब समझ रहे हो ना, बॉडी बिल्डिंग करियर में जो मेरा रिसेंटली प्रिपेयरिंग कर रही हूँ, वो मेरा यूनिवर्स है जो नवंबर में होने वाला है। मेरा जो वर्कआउट प्लान रहता है मॉर्निंग में रहता है, और उसी वर्कआउट प्लान तो देखो काफ़ी तरीके से अलग अलग होते हैं। जो हमारा ट्रेनर होता है, जिस तरीके से उसको पता रहता है कि अब किस तरीके से ट्रेनिंग करानी, सब कुछ गाइडेंस जो होती है मेरे सर की होती है, वो मेरे को बताते हैं, मैं उसको फॉलो करती हूँ। बाई साइड मेरा न्यूट्रिशन रहता है, न्यूट्रिशन में प्रोटीन, सप्लीमेंट्स में जो पूरा एक स्टैक होता है, प्रोटीन हो गया, BCAA हो गया और प्री वर्कआउट हो गया, LRG9 हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें जो स्टैक में कंप्लीट होती है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं साइड बाय साइड। और भी भाई बहुत सारी चीज़ें जो डाइट होता है मेरा इस समय प्रिपरेशन मोड में, हाई प्रोटीन, मीडियम कार्ब्स, लो फैट। प्रोटीन में मेरा चिकन रहता है और एग्स रहते हैं, एंड साइड में प्रोटीन सप्लीमेंट जो होता है ये रहता है। इसी से हम कवर करते हैं। ब्रोकली, मशरूम, वेजीज, ये साइड बाय साइड रहती है सब चीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें। जब हम ऑफ सीजन में होते हैं तो उसी तरीके से हम कंडीशन लेते हैं कि मास बढ़ाना है अब। और जब हम रेस्ट प्रिपरेशन मोड में होते हैं तो मस्कुलरिटी विद कटिंग, लीन मसल्स लेके चलते हैं। उस समय हमारी कटिंग नहीं होती, ना ही लीन मसल होती, कार्ब्स हम उतना ज़्यादा लोड करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें एक तरीके से थोड़ा सा फ्लफी, मतलब नॉर्मल जो फिजिक होते हैं उस तरीके से। अब नॉर्मली हम हर समय कटिंग पे नहीं रह सकते ना, क्योंकि हमारे सिस्टम के साथ थोड़ी सी दिक्कत होने लग जाती है। अगर हम 12 महीने अपने आप को कटिंग पे रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स, उनमें कमियां आने लग जाती है। तो उसी वजह से हमें ऑफ सीजन में डाइट चेंज करनी पड़ती है। अभी तो जैसे कि ओलंपिया था, यूनिवर्स, देन उसके बाद बैक टू बैक जो जितने बड़े कॉम्पिटिशन हो गए टिल 2023, उसके बाद कोई कंपटीशन नहीं खेलूँगी। उसके बाद मैं नॉर्मल अपनी कंडीशन रखूँगी, बच्चों को तैयार करूँगी और इस इंडस्ट्री में अपने आप को बूम अप करूँगी, एक बड़ा ग्रुप बनाऊँगी। नीरा फिटनेस के नाम से मैंने खुद ही अपना एक ब्रांड बनाना है। अभी सिर्फ रिसेंटली मेरा ये जिम है और इसकी एक दूसरी ब्रांच है उधर नीपी, इसका नाम है द न्यू जनरेशन जिम। ओके, और जिम का अभी कोई ओपनिंग का प्लान नहीं है। अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है रिसेंटली, उसकी प्लानिंग चल रही है। मेरा जिम ओपनिंग का खुद का प्लान है खुद की जगह पर, क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। प्लस आपको पता है जिम सेटअप करने में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो मतलब प्लान यही है 4 साल 5 साल लग जाए, लेकिन खुद का स्पेस हो और खुद के ही नाम पे। जो फिटनेस है ना वो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को टेक्नोलॉजी ने इतना ख़राब कर दिया है कि उनकी उम्र से पहले उनकी आंखों पे चश्मे लग जाते हैं, बिकॉज ऑफ उनको पास कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, करते नहीं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ तो ख़त्म ही हो रही है।
तो फिटनेस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सेकेंड चीज़, जो हमारा यूथ इस इंडस्ट्री में घुसता है बॉडी बिल्डिंग लाइन में, तो उसको देख के लगता है कि जो बंदा जैसे कोई ट्रेनर है, एक बहुत अच्छा फ्रेम बना रखा, उसने ट्रांसफॉर्मेशन करना, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन वगैरह वो काफ़ी सारे अचीव कर रखे, और कोई नया बंदा है उसको देख के लगता है कि मेरे को ऐसी बॉडी बनानी है, वो स्टार्टअप कर देता है। लेकिन उसको क्या लगता है 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने, साला कुछ नहीं हो रहा है। बट उसको ये चीज़ समझना होगा कि देखो, जिस सामने वाले को बंदे ने इतने सालों दिए, कम से कम आप 1 ईयर 2 ईयर तो दो अपने आप को। और फीमेल्स के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि अगर वो बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाना चाहती है तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली को सपोर्टिव जरूर लो, क्योंकि अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी ना तो आप नहीं कर पाओगे। चाहे आप घर में किसी भी कोई बताओ, सिंगल पर्सन को, मम्मी पापा बड़ा भाई छोटा भाई किसी को भी बताओ, लेकिन पता होना चाहिए। उससे क्या है कि सहारा रहता है कि किसी को ना जाके घर में किसी को पता है कि आप कर सकते हो, लड़ सकते हो किसी से भी। अगर कल को कुछ हो जाए, आपको पता है बॉडी बिल्डिंग गेम के बारे में सबको पता है कि एक एनाबॉलिक गेम है, एक तरीके से हमारे जो मसल्स ग्रोथ करते हैं आर्टिफिशियली की जाती है, नेचुरल नहीं है ये दिखाते हैं, लेकिन है, करते हैं इसलिए खेलते भी है, और एक तरीके से रिक्सी गेम भी है। तो घर में भी पता होना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, कल को कुछ हो जाए तो घर वालों को पता होना चाहिए। जैसे कि किसी का शौक होता है कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग करना है, अगर आप कर रहे हो तो आप एक रास्ता चुनो, मतलब एक टीचर चुनो। ये नहीं कि आप उससे पूछ रहे हो, वहाँ पे भी जा रहे हो, क्योंकि हर किसी की गाइडेंस और हर किसी का तरीका अलग होता है। आपका तरीका अलग होगा, मेरा तरीका अलग होगा। अगर एक ही तरीके पे आप टिके रहोगे तो क्या पता आप कुछ मिल जाए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है XYZ, लेकिन एक कि अगर आपको जाना भी है, करना भी है, तो आप एक जगह ठहर कर उसको समझो, सीखो, जानो, इम्प्लीमेंट करो, देन मूव फॉरवर्ड। कभी आपने कोई चीज़ खाया नहीं, आपने प्रोटीन नहीं खाया, आपने गिरना नहीं खाया और एकदम से खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होगी, और आपको ये नहीं पता कि वो आपके लिए ब्रांडेड है या लोकल है या कॉपी है या फिर आटा है या बहुत सारी चीज़ें नहीं पता ना। वो किसको पता होगा? जो इस चीज़ के अंदर खिलाड़ी होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा। और आजकल ट्रेनर्स भी और बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी है, अपने फ़ायदे के लिए बच्चों का नुकसान भी कर रहे मैक्सिमम कर रहे हैं, बट वो उन चंद पैसों के लिए उनके सिस्टम के लिए खेले। मेरा हमेशा यही मोटो रहा है, चाहे 100 रुपये या 200 रुपये एक्स्ट्रा लो, लेकिन हर माल सामान जो बच्चों को खिला रहे हो उसको ओरिजिनल दो। ये नहीं होना चाहिए कि आप उसके सिस्टम के साथ खेलो। एक सिस्टम ही है, हमारा बॉडी सिस्टम है, उसके सिस्टम के साथ नहीं खेलना चाहिए। अगर आप सिस्टम के साथ खेलो तो आप सबसे बड़े बेकार इंसान हो। सबसे पहले तो मैं सभी फीमेल्स एथलीट और जो इस इंडस्ट्री में आने वाली है और मतलब इन फ्यूचर में आएगी, उन सभी को ये बोलूँगी कि सोसाइटीज़ की चिंता करनी छोड़ दो। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मतलब घर में मेरे भी जो एरिया जो है, एक्चुअली क्या है कि अब मैं घर से बाहर निकल गई तो मेरा कोई मतलब नहीं, घर पे बहुत रेयर केसेस में जाती हूँ, लेकिन अभी भी जो आसपास सोसाइटीज़ वाले पड़ोसी है उनको मेरी चिंता बहुत रहती है अभी भी। तो कभी कभी है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग की होने की वजह से मम्मी मेरे को बोल देती है कि ऐसे ऐसे चल रही है बात। मैंने कहा मम्मी छोड़ो, ये चलती रहेगी, अब हम किसी का मुंह नहीं रोक सकते ना। तो सोसाइटीज़ तो का काम है बोलना, और आपका काम है सुन के निकाल देना और आगे बढ़ जाना। अगर किसी को गाइडेंस या ट्रेनिंग चाहिए ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप चैनल्स पे जा सकते हो, मीरा फिटनेस एंड माई प्रोटीगो। वहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विस भी मिलेगी, ऑफलाइन सर्विस भी मिलेगी, और माई प्रोटीगो के थ्रू आप अपना इंटरव्यू भी कवर करा सकते हो, और वहाँ पर आपको वेरियस सर्विस भी प्रोवाइड होगी। वेबसाइट भी है जिसमें लॉट्स ऑफ कंटेंट है, वहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।